नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्ट एंड मी में बहुत 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 दिल से। आज जिस टॉपिक को मैं लेके आपके सामने आई हूँ वो जो टॉपिक है वो बहुत हम लोगों से रिलेट करता है और हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसकी। वो टॉपिक है कॉन्फिडेंस। कई लोग मुझसे पूछते हैं, जो लोग मुझसे बात करते हैं और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों ने मुझसे बात करते और कहा है और वो एक बात निकल आती है कि वो लोग एक ऐसी बात कहते हैं कि भई मैं करना तो चाहती हूँ पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो मुझ में आना चाहिए। और फिर सडनली बात आती है किसी ऐसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति के ऊपर जो हर एक काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिन्हें बोलने का बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, जो बहुत अच्छे से अपना बिहेव कॉन्फिडेंटली करते हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखती है, अलग से बात करने का एक तरीका होता है और हम सब उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो कॉन्फिडेंस लाए कहाँ से? देखिए कैसा होता है ना, जब हम किसी वर्क प्लेस पे भी अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो वर्क प्लेस पे भी हमारा काम उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना हम करना चाहते हैं। आपको कोई भी चीज़, आपको ज़िंदगी में आपको कुछ भी करना है तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस की। वो कॉन्फिडेंस सडनली कैसे पैदा हो? आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो? आपको आपको सडनली जो आपको काम करना है उसका कॉन्फिडेंस कैसे पैदा हो? तो ये एक चीज़ें बहुत ग्रूम करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को। अब बात यही आती है कि आप कॉन्फिडेंस लाए कहाँ से? वो अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? और सडनली क्या हम उसे गेन कर सकते हैं? तो मैं उसे कहूँगी कि हाँ, आप गेन कर सकते हो। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप धीरे-धीरे आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो होता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा बढ़ते रहता है। आप जितना भी अपने पे काम करोगे, आप आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, आपको पहले वो देखने हैं कि आपके एग्ज़ैक्टली वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं। आप कहाँ पे आप कॉन्फिडेंस आपका लेवल गिर जाता है और कहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल सडनली बढ़ जाता है। आपको अपने इन पॉइंट्स पे काम करना ज़रूरी है। ड्रेसिंग सेंस है, अगर बात करने का तरीका आपका, आपका लुक्स है, आपके जो भी जो माइनर माइनर पॉइंट हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस अब गिर जाएगा या मैं उतना इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा कि जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंटली सबके सामने अपनी बात रखनी है, तो उन चीज़ों पे आपको काम करना है। इंग्लिश की बात अगर आप ले लो, कई बार इंग्लिश बात करते हो जब हम किसी दूसरे मीडियम से आते हैं और हमें सडनली इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए या तो किसी ऐसे काम के लिए जहाँ पे इंग्लिश बहुत मस्ट है और आपको नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे? आपको पहले तो अपने इंग्लिश पे काम करना है, आपको रीडिंग करनी है, आपको ग्रामर रीड करना है, आपको उस चीज़ पे काम करना है जहाँ पे आपको आपको अगर बात करते आ जाएगा सामने वाला, तो आपका सडनली आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे हाई पे हो जाएगा। और जहाँ पे आप और होता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं, बातें करते वक़्त कहीं न कहीं आप गलत होते हो, पर आप जब अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी करते रहोगे, तो आपको इंग्लिश बात करते वक़्त भी धीरे-धीरे आपको यूज़्ड टू हो जाएगा। हर कोई हर कोई इनसे सीख के नहीं आता है ना, धीरे-धीरे जब आप सीखते हो तभी तो आप में इम्प्रूवमेंट आती है। आपको अगर अब ये तो बात ये हो गई, दूसरा आती है अब नॉर्मल एक मैं कुछ एक टॉपिक ले रही हूँ जो नॉर्मल डेली मैं यूज़्ड टू देखती हूँ अपनी लाइफ़ में। या जो मैं भी जॉब कर रही थी, तो मैं भी ये सब बैकग्राउंड से नहीं आती थी। मैं जब बात करती हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट है, काफ़ी लोग कहते हैं थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो हर तरह से पॉइंट टू पॉइंट कहीं न कहीं कम ज़्यादा दिखता है। तो मैं अपने माइनर पॉइंट निकालती हूँ कि मेरे एग्ज़ैक्टली माइनर पॉइंट है कहाँ पे और फिर मैं उन पे काम करना शुरू करती हूँ। और फिर जब मुझे रिज़ल्ट मिलता है तो वो डेफ़िनेटली मेरा कॉन्फिडेंस गेन करता है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, सडनली कॉन्फिडेंस बैठ गया। लेकिन फिर अपने अंदर के आत्मविश्वास को आगे बढ़ा के, अपनी सेल्फ स्टीम को और ज़्यादा जगा के, आपको उसी काम को अपने माइनर पॉइंट पे आपको डेफिनेटली काम करना है। अगर आप अपने माइनर पॉइंट पे काम कर लोगे और आपकी वो पकड़ में आ जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डे बाय डे और बढ़ता जाएगा और आप वो कर पाओगे जो आपकी लाइफ में आप करना चाहते हो। कई बार कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम वो सब चीज़ें नहीं कर पाते जो हमें करना है। पर बात क्या है कि एक सिर्फ कॉन्फिडेंस तो है ना, जो हम में अच्छाइयाँ हैं, आप जैसे मैंने हर बार बहुत सारे वीडियोज़ में अपने कहा है, अपने अंदर की अच्छी बातों को बाहर निकालिए। आप कैसा होता है ना, लोग हमें सिर्फ़ हमारी बुरी बातें बताते हैं। लोग सिर्फ़ उन बातों पे पॉइंट करते हैं जहाँ पे हम अपने कॉन्फिडेंस को गिरा हुआ पाते हैं या तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो हो जाता है। गिरा हुआ वर्ड शायद गलत हो जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लोग हमें उस तरह की बातें बताते हैं। लोग हमारी अच्छी बातें बहुत मुश्किल होती है लोगों के थ्रू हमारी तरफ पहुंचना,
तो अपनी बातें खुद आप देखिए कि आपके अंदर क्या अच्छा है। आप अपने आप को पहले तो आप अपने आप को जानिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने आप को जानिए कि आप में क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं। जैसे मैंने हर बार, जैसे मैं फिर से यही बात रिपीट कर रही हूँ कि हर बार मैंने यही कहा है कि आपके अंदर की अच्छी बातें आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा पर्सन आपको हर बात नहीं बताएगा ना। आपकी क्या माइनर पॉइंट है, क्या आपके मेजर पॉइंट्स हैं, क्या आपके प्लस पॉइंट हैं, आपके क्या माइनस पॉइंट हैं। ये सब बातें, ये 4 पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ, माइनर, मेजर, प्लस और माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपने आप को अगर जब तक अच्छी तरह से नहीं जानोगे, तब तक आप उन बातों पे काम नहीं कर पाओगे। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी से बात कर रहे हो। अगर आपकी आँखों में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा, तो सामने वाला बंदा आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा। आपकी आँखों में वो चमक दिखनी चाहिए, आपकी आँखों में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, जहाँ पे आपको लगना चाहिए, सामने वाले बंदे को लगना चाहिए कि हाँ, इस बंदे पे हम भरोसा कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत फ़र्क होता है। आप अगर बिल्कुल ऐसे पेश आओगे कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब बहुत अच्छे से, मैं दुनिया जानती हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से सब कुछ कर लूँगी, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस होगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं दिखाना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट बनना भी नहीं है, क्योंकि सीखने की प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस आपकी लाइफ टाइम चलते रहती है। आप में कई बार आप में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। तो लाइफ टाइम सीखने की प्रोसेस जैसे-जैसे आप सीखते जाओगे ज़िंदगी में, आप हर किसी से, जैसे एक बात मैं आपको बताती हूँ कि छोटा बच्चा जब गिरता है, तो वो वापस उठ के खड़ा होता है। हम उस छोटे बच्चे से वो बात सीख सकते हैं कि वो गिरा है, लेकिन वो बैठ नहीं गया, वो वापस उठ के खड़ा हुआ है, वो चलना वापस सीखा है। तो आपको लाइफ कई बार इस तरह से होता है कि आप बहुत सारी आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को कोप अप करके जब आप आगे बढ़ते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है, वो कम नहीं होता है। तो प्रॉब्लम्स आएँगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आप उन्हें किस तरह से सॉर्ट आउट करते हो, आपके माइनस पॉइंट पे आप किस तरह से काम करते हो, आपके माइनस पॉइंट पे आप किस तरह से काम करते हो। जिस-जिस तरह से आप करते जाओगे, तो आपकी इम्प्रूवमेंट और बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और डेफ़िनेटली बढ़ता जाएगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताइए, मैं अपने माइनस पॉइंट पे फिर काम करूँगी और अपने माइनर माइनर जो पॉइंट्स हैं, उन पे डेफ़िनेटली काम करके नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करके बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर रखिए। नमस्ते।